I'm so sorry. So sorry. रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। चल। Sorry. जनकपुरी। क्या हुआ भैया? टायर पंचर हो गया। वो दूसरा ऑटो जो आ रहा है ना, आप लोग उसमें बैठ के चली जाओ, मैं उसे अभी रोकता हूँ। हाँ ठीक है। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, अभी क्या करेंगे? क्या हो गया भाई? मेरे ऑटो का टायर पंचर हो गया है। 2 सवारियां हैं, एक को कैलाशपुरी जाना है और दूसरे को सातनगर। भाई लेडीज है, आगे आ जाओ। आइए मैडम। चल बाहर निकल, बाहर निकल। हेलो अदिति। हेलो। हेलो अदिति, अदिति, हेलो हेलो। फोन लगा रही है अदिति। अगर किसी को बताने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। जल्दी कर, चुप बोला ना, चुप। चल 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 इधर पकड़ उसको, जल्दी कर, चल 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 चल। भैया 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 क्या हुआ मैडम? भैया वो ऑटो वाला। कौन रिक्शे वाला? मैं नहीं जानती वो लड़की कौन थी, पर वो जनकपुरी से मेरे साथ शेयरिंग रिक्शा में बैठी थी।
मैं कैसे भी अपनी जान बचा कर आई हूँ, पर उस लड़की के साथ पता नहीं वो ऑटो वाला। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। ये फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? अदिति ने कुछ बताया कि उसने कहां से फोन किया था? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती फोन कट हो गया। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी अदिति किसी मुसीबत में तो नहीं है। हेलो, कंट्रोल रूम। दास, कल जब मीटिंग के लिए जाएंगे सर, कंट्रोल रूम में इंदुपुरी से किसी सुरेश नाम के ऑटो वाले का फोन आया था सर। उसका कहना है कि नसीरपुर मोड़ पे एक लड़की किडनैप हुई है और सर किडनैपिंग ऑटो से हुई है। आओ दास, देखते हैं क्या मामला है। सर मेरा ही नाम सुरेश है। मैंने 100 नंबर पर कॉल करके उस लड़की की किडनैपिंग के बारे में बताया था। वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हें किडनैपिंग के बारे में बताया था? सर वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी। हमने उससे पूछा कि वो किडनैपिंग की जगह दिखाए, पर वो सर वहाँ जाने से भी डर रही थी। सर वो लड़की कह रही थी कि ये सब नसीरपुर मोड़ पे हुआ है। मैडम आप यहीं बैठिए, मैं आता हूँ अभी देख के। चलो भैया। हमने उसको यहाँ बिठाया और हम लोग सब नसीरपुर मोड़ चले गए। पर सर वहाँ पर कोई नहीं था। और सर जब हम वहाँ से वापस आए तो वो लड़की यहाँ पर थी ही नहीं। तो वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी, उसने कुछ बताया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। अरे यार, क्या हो गया? लगता है सीएनजी खत्म हो गई। मैं कुछ गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। संभाल इसको। रुक जा, चुप बैठ। सर जैसा कि उस लड़की ने बोला था किडनैपिंग यहीं कहीं हुई होगी। दास, आसपास सर्च करो एक बार। हो गया सर। तुम लोग उधर देखो, तुम उधर जाओ। सर यहाँ स्ट्रगलिंग का तो कोई साइन नहीं मिला। चलो रे, गाड़ी आ गई। और जल्दी करो। चल चल चल। जनकपुरी से साधनगर के बीच में जितने भी शेयरिंग ऑटो चलते हैं उन सब की डिटेल्स निकालो। और उस लड़की ने कहा था कि वो पहले किसी दूसरे ऑटो में बैठे थे जो पंचर हो गया था। उस ऑटो वाले का पता करो, शायद उससे हमें इस किडनैपिंग की कोई लीड मिले। ओके सर। हाँ बोलो कुमार। सर ओमकार शर्मा नाम का एक आदमी आया है जिनका कहना है कि उनकी बेटी जनकपुरी से साधनगर की ओर जाने वाले शेयरिंग ऑटो से रोज जाती थी, लेकिन सर वो आज घर वापस नहीं आई। सर हमें नहीं पता कि उस वक्त अदिति कहाँ थी, लेकिन उसने अपनी माँ को फोन किया था। वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उसके बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया और फिर उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओमकार जी, हमें पता चला है कि नसीरपुर एरिया से एक लड़की किडनैप हुई है। हम दुआ करेंगे कि वो आपकी बेटी ना हो, लेकिन वो लड़की जिस रूट पे किडनैप हुई है उसी रूट पर आपकी बेटी हर रोज शेयरिंग ऑटो से ट्रैवल करती है। क्या? आप हमें अदिति की फोटो और फोन नंबर दीजिए। हाँ। ये अदिति की फोटो है और फोन नंबर 98786746। फोन बंद है सर। अदिति का नंबर सर्विलेंस पर डालो और अदिति की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स और बीट चौकी में भेजो। हो गया सर। आपको किसी पे शक है जिसका अदिति को गायब करवाने में हाथ हो? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदिति रोज सवेरे काम पर निकलती थी और रात 8 साढ़े 8 बजे घर लौट आती थी। इसके अलावा वो ज्यादा देर कभी बाहर नहीं रुकती थी। अदिति जॉब कहाँ करती है? जनकपुरी के डी ब्लॉक में डीजी इनोवा नाम की कंपनी है, वहाँ लीगल डिपार्टमेंट में। डीजी इनोवा कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में जॉब करने वाली अदिति शर्मा को दिल्ली नसीरपुर से किडनैप किया गया था।
पुलिस द्वारा इसका अनुमान लगाया जा चुका था और मिसिंग अदिति की फोटो को हर जगह पर सर्कुलेट किया जा रहा था। सभी पेट्रोलिंग टीम्स टोल नाकों और नाकेबंदी पर अलर्ट भेजे जा चुके थे। लेकिन योगेंद्र अब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके अदिति को लेकर हरियाणा में एंटर कर चुका था। अरे सही रहना जा। A lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth. झूठ को सच बनाने वाले को महान जादूगर कहते हैं। धमकी, डर, खौफ और आतंक को अपना हथियार समझने वाले योगेंद्र ने कई मासूम बच्चों को किडनैप ही नहीं किया था, बल्कि उस पर लूट, फिरौती, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के भी चार्ज थे। योगेंद्र एक नामी क्रिमिनल था जो साल 2007 से हरियाणा पुलिस की वांटेड लिस्ट में था और उसके क्राइम में उसका साथ देने वाला एक साथी रमेश भी था जो इस वक्त उसके साथ मौजूद था। रमेश हरियाणा पुलिस के लिए एक फरार अपराधी था और योगेंद्र के बाकी साथी भोलू और कालिया से योगेंद्र की मुलाकात 2 साल पहले जेल में हुई थी। भोलू और कालिया लूट और योगेंद्र मर्डर चार्ज में अंदर था और जेल के अंदर इन तीनों ने जेल से भागने की योजना बनाई थी जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे। हरियाणा पुलिस को इन सभी अपराधियों की तलाश थी और योगेंद्र पर 3 लाख का इनाम भी था और अदिति अब ऐसे कुख्यात अपराधियों के बीच थी। आखिर योगेंद्र अब अदिति के साथ क्या करने वाला था? अरे चुप रहे। अरे साइड से पकड़ना। अरे शॉर्टकट मारना जरूरी था क्या? ओ भाई ये सेफ रास्ता है, ये जंगल जंगल होकर टावली पहुंच जाएंगे। अरे तकलीफ हो रही है क्या? हैं? अरे अब क्या हो गए? बोला था शॉर्टकट में मत डाल करके। राय बहस करने से क्या होगा? हैं? अब सोचो करना क्या है। अब लौंडिया की फिरौती इस जंगल में तो मांगेंगे नहीं। रे आराम से बोल, सुन लेगी। अरे सुन लेगी तो कौन सा हमारा पूछ पाड़ लेगी। और वैसे भी इसके पहले उसके माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे, फिरौती मांग लेनी चाहिए। रे घणो तेज ना भाग लाला, घणो तेज ना भाग। फिरौती की रकम बात की माते ना मांगनी, डीजी इनोवा वालों से मांगनी है। अब यूँ बता योगेंद्र, ऑफिस खुला होगा इस वक्त? मैंने अच्छे से इस लड़की की रेकी कर ली है। डीजी इनोवा वाले आराम से 4-5 करोड़ दे देंगे इसके। अरे ये डीजी इनोवा वाले इसके इतने पैसे क्यों देंगे भाई? ये डीजी इनोवा में है क्या? किस पद पे है? अगर पैसे चाहिए तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दे और मैं क्या बोल रहा हूँ ना वो ठीक से सुन लो। चल बोल। ये गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ से पैदल पैदल निकलते हैं। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पटोड़ी गांव है। और हमारी गाड़ी? अरे सुबह आके ठीक कर लेना यहाँ पे और पटोड़ी से कारागिर लेके आ जाना यहाँ पे। हाँ, काली और बोलू, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जटोला जोड़ी सांगपा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पहुँच के दिल्ली के लिए निकल लेना। रैप दिल्ली जाके क्या होगा? अरे फिरौती के पैसे ना लेने हैं तेरे को? हाँ, ये लौंडिया को सही ठिकाने पहुँचा के मैं फिरौती के पैसे मांगने वाला हूँ, दिल्ली से उठा लेना हुआ। और हाँ, काली और बोलू दोनों फ़ोन पे कांटेक्ट करते रहना मेरे से और दिल्ली जाके नेपाल भागने की तैयारी शुरू कर दो। ठीक सर। चलो निकलो। चलो। हाँ बोलो दास। सर उस ऑटो ड्राइवर का पता चला है जिसके ऑटो में अदिति कल रात जनकपुरी डी ब्लॉक से चढ़ी थी और जो सागरपुर में पंक्चर हुआ था। सर उस ऑटो ड्राइवर ने अदिति का फोटो आइडेंटिफाई किया है। ये ऑटो वाला उस ऑटो वाले को जानता है जिसने किडनैपिंग की थी? साहब आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना ही मैं उस ऑटो वाले को जानता हूँ और ना ही मैं उन लोगों को जानता हूँ जो उसके साथ थे। लेकिन वो आदमी ऑटो इसी रूट पे चलाता था जहाँ तुम चलाते हो। पहले कभी देखा नहीं उसे? देखा है साहब, लेकिन साहब मैं एक बात बताऊँ, मैंने उसे इस रूट में कभी कभार ही देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो? साहब मैंने उसे 2-3 बार ही देखा है, उसका चेहरा मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। इसका नाम नंबर पता सब नोट करो, शहर छोड़ के जाना मत, तुम्हें दोबारा बुलवाएंगे। दास, पिछले कुछ दिनों में आरटीओ ने जनकपुरी एरिया में जितने भी ऑटो रिक्शास को परमिट दिए हैं सबकी लिस्ट निकलवा। ओके सर।
अदिति के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैंने उनके सारे फ़ोन कल रात से सर्विलेंस पे डाल दिए। अदिति के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया और उन्होंने अदिति की किडनैपिंग का शक किसी पे जताया भी नहीं। तो फिर अदिति की किडनैपिंग किस मकसद से हुई होगी? सर, मैंने अदिति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें पता चला कि अपने पेरेंट्स को कॉल करने से 15 मिनट पहले अदिति के फ़ोन पर किसी राहुल अवस्थी का फ़ोन आया था। राहुल अवस्थी? हाँ सर। कौन है ये? सर, मैंने इसके बारे में अदिति के पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि राहुल अदिति का दोस्त है। लेकिन सर, मुझे तो इन दोनों की दोस्ती को ज़्यादा ही गहरी लगती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ़ोन पर काफ़ी बातें होती हैं। और एक बार सर, राहुल का फ़ोन आने से पहले अदिति ने हैदराबाद में एक नंबर पर कॉल किया था और ये नंबर डीजी इनोवा की हैदराबाद ब्रांच का है। अदिति के ऑफिस से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। फिलहाल इस राहुल अवस्थी को थाने बुलाओ। ओके सर। तू पीछे बैठ। उस गाड़ी को जंगल से निकाल कर मुझे कॉल करना, ठीक है? चल सका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। वो ये मत। हेलो, पालम पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर शांतनु बोल रहा हूँ। तुम अदिति के दोस्त हो ना? जी। जल्दी से पालम पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? पहले आ तो जाओ, बात करते हैं फिर। There is a will, there is a way. रिलैक्स, रिलैक्स, लो पानी पी लो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो, मैं सब कुछ बता दूंगा, बस पानी पी लो। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? हमें पैसे मिले तुम्हें किडनैप करने के। पैसे? किसने दिए? है कोई तुम्हारा जानने वाला? तुम अदिति से आखिरी बार कब मिले थे? सर, कल सुबह। कल रात को भी तुमने उसे कॉल किया था। रात को मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ बात हुई थी हमारी। क्या बात हुई थी? सर, हमने संडे को मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन तुम्हारी कॉल के 15 मिनट बाद ही अदिति का फोन नसीरपुर एरिया में बंद हो गया, जहां से वो किडनैप हुई थी। तुम्हारी उस कॉल का उसकी किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? तुम और अदिति अच्छे दोस्त हो। अक्सर तुम दोनों के बीच लेट नाइट कॉल्स भी हुआ करती थी। तो कल रात को उसको दोबारा कॉल नहीं किया? सर, किया था, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ बता रहा था। तो जानने की कोशिश नहीं की कि फ़ोन बंद क्यों है? सर, थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब बोलो,
अदिति की किडनैपिंग से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अदिति से प्यार करता हूँ। तुम ही अदिति से प्यार करते हो या अदिति भी तुमसे प्यार करती है? हाँ सर, वो भी मुझसे प्यार करती है। मेरी किडनैपिंग के लिए किसने पैसे दिए होंगे? इस राहुल अवस्थी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। इसके अलावा इसके और अदिति के रिलेशन के बारे में और अच्छे से पता करो, और अदिति के दोस्त, कलीग्स, नेबर्स सबसे अदिति के बारे में और डिटेल में पूछताछ करो। ओके सर। आड़े क्या कर रहा है? जा बाहर जाके पहरा दे। टेंशन ना लो, ये गरम गरम पराठे खाओ। लो। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे जाने दो। आई बेग ऑफ यू, मुझे छोड़ दो। यार तुम मिन्नतें करते वक्त अच्छी नहीं लगती। तुम तो हमारी मेहमान हो, आओ भगत में लगे हम तुम्हारे। लो लो। यार सॉरी, पर मुझे पता है तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, पर मैं वो खोल नहीं सकता ना, इसलिए मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा तुम्हें। लो, अरे लो ना। और जो तुमसे प्यार करता है उसने भी तो तुम्हें अपने हाथ से खिलाया होगा ना कभी, तो वही समझ के खा लो। लो लो खाओ। अरे खा लो, मैंने कहा ना खा लो। ये हुई ना बात। कैसा? अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारी आगे की जिंदगी ऐसी होगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, समझी? क्या हो गया? दांत क्यों फाड़ रहा है? हैं? अरे तेरी, तू बोल रहा था ना भाभी का एक बॉयफ्रेंड है, वो क्या बोल रहे हैं उसे? वर्जिन? अबे बावड़े, वर्जिन होवे। हाँ वही। हाँ। चेक किया कि नहीं भाभी वो है कि नहीं? सर मैंने ही कहा था अदिति को हमारी हैदराबाद की ब्रांच में फ़ोन करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन से उसकी किडनैपिंग का कोई संबंध हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, अदिति की किडनैपिंग क्यों हुई? सर आई डोंट नो, हम लोग खुद भी हैरान है कि अदिति किडनैप हो गई। अदिति का आपके किसी स्टाफ मेंबर के साथ कोई इशू, आई मीन लड़ाई झगड़ा, जेलसी? जी बिल्कुल नहीं सर, और अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप हमारे स्टाफ से पूछताछ कर सकते हैं। पूछताछ तो हम करेंगे ही। ये बताइए, अदिति का आपके साथ कोई इशू? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अपने सभी स्टाफ मेंबर्स के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस की डिटेल्स दीजिए हमें, और अपनी भी। अदिति का किडनैपर कौन था, फिलहाल पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस सोशल मीडिया की मदद से अदिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी और लगातार उस लड़की को भी सामने आने की अपील कर रही थी जिसने इस किडनैपिंग को होते हुए देखा था, लेकिन वो लड़की अभी तक सामने नहीं आई थी। और अदिति जिस डीजी इनोवा कंपनी में जॉब करती थी, उस कंपनी द्वारा अदिति को बचाने के लिए एक हैशटैग चलाया गया था, और देखते ही देखते अदिति की किडनैपिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी।
बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? हाँ, बोल, कैसा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? नहीं, वो बस कैजुअल फ्रेंड है। कैजुअल फ्रेंड? फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। देख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी काम में आता है। सुनिए, एक हेल्प करेंगे प्लीज? ये रस्सियों से बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे खोल देंगे? अब दर्द नहीं होगा। क्या लगे? सच बोल रही है कि झूठ? साले, तू मेरे और तेरे भाभी के प्राइवेट मोमेंट देख रहा था? हैं? नहीं, मैं तो रोमांस देख रहा था। हाँ बोल कालिया, नेपाल जाने का इंतजाम हुआ? तेरा इंतजाम गया बाहर में। पहले यो बता, लड़की की फिरौती मांगी तैने? हाँ, मैं फोन करने वाला हूँ डीजी इनोवा में। कब करेगा? अरे पुलिस को लड़की की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया। क्या? हर न्यूज बन गई। पुलिस और डीजी इनोवा वाले पीछे पड़ गए हमारे, हाथ धो के, समझ गया तू? ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है सर। सर, करीब 2 महीने पहले आरटीओ ने किसी प्रवीण सिंह नाम के ऑटो ड्राइवर को परमिट इश्यू किया था। ये उसका फॉर्म। सर, इस प्रवीण का फोटो मैंने उसी ऑटो वाले से आइडेंटिफाई करवाया जिसका ऑटो उस रात पंक्चर हुआ था। उसने अदिति और एक दूसरी लड़की को इसी के ऑटो में बिठाया था। आइए मैडम। प्रवीण सिंह? हाँ सर। सर, इस फॉर्म पे प्रवीण का जो नंबर है वो फिलहाल अभी बंद है और इसका एड्रेस महावीर एनक्लेव का है। इस एड्रेस पे जाके पता करो। ओके सर। ये प्रवीण सिंह यहीं पे रहता है? सर, नाम तो नहीं पता। हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़का यहाँ पे रहने के लिए आया था। यही लड़का है वो? जी, यही है। हेलो सर, बिजवासन से एएसआई महेंद्र गर्ग बोल रहा हूँ। सर, मैं बिजवासन में एक ऑटो खड़ा मिला है और इसका नंबर वही है जो आपने हमें बताया था। बिजवासन से हरियाणा बॉर्डर नज़दीक ही है। अगर जोगेंद्र का ऑटो बिजवासन में मिला है तो हो सकता है वो बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा चला गया हो। हरियाणा पुलिस को उसकी फ़ोटो भेजो। ओके सर। अरे डर ना, और दिमाग से काम लेने दे। रख के दिमाग से काम लेने दे। सर, मैंने राहुल के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसको अक्सर प्रवीण सिंह के नंबर से कॉल आते थे जिसने अदिति को किडनैप किया था। सर, मुझे पता नहीं आप किस प्रवीण की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये है वो प्रवीण, याद आया? सर, इसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये तुझे अक्सर कॉल किया करता था और इसी ने अदिति को किडनैप किया है। क्या? ज्यादा ड्रामा मत कर। ये बता, अदिति को किडनैप क्यों करवाया? सर, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। याद दिलाओ इसे। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर।
हेलो जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। किसका फोन था जी? राहुल के फादर का। कह रहे थे कि राहुल को पुलिस रिलीज नहीं कर रही है। मैं पुलिस से बात करूं? आपको क्या लगता है जी, क्या राहुल सच में? हो सकता है कि पुलिस का शक सही हो। अब वो तो कांटेक्ट करेगा नहीं, उसको तो पकड़ लिया पुलिस ने, लेकिन कीमत तो वसूलनी पड़ेगी ना। अब रेप होगा इसका। खबरदार अगर लड़की को हाथ भी लगाया तो। तुम डरो मत। हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बहुत खराब आदमी हूं, लेकिन मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूं। तुम लोग मुझे छोड़ोगे यहाँ पे? नहीं, हम मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन क्या? सर, जिस ऑटो वाले ने अदिति का किडनैप किया था उसका नाम प्रवीण सिंह नहीं बल्कि योगेंद्र शौकीन है। बहुत पहुंचा हुआ क्रिमिनल है सर। हरियाणा पुलिस से पूरी हिस्ट्री निकाली है इसकी। लूट, किडनैपिंग और हत्या के 30 केस दर्ज हैं इस पर। ये काफ़ी टाइम से अंदर था सर, लेकिन 2 साल पहले ये इस भोलू और कालिया के साथ जेल से फरार हो गया था। सर, उस ऑटो वाले ने इन दोनों के फोटो भी आइडेंटिफाई किए हैं। किडनैपिंग के वक्त ये भोलू और कालिया ही वो 2 आदमी हैं जो किडनैपिंग में योगेंद्र के साथ थे। ज्यादा मुंह खोलेगी ना, काट के दद्दू है। सर, इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये रमेश नाम का लड़का योगेंद्र का क्राइम पार्टनर हुआ करता था, जो काफी समय से फरार है। नंबर ट्रेस हुआ? नहीं सर। सर, अदिति घर वालों को फोन आया था, वो बता रहे हैं अदिति घर वापस आ गई है। अदिति वापस आ गई? एक मिनट में आई। यही वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? तो इन्होंने तुम्हें छोड़ा क्यों? सर, इसकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए इसे। ठीक है, हम अदिति से बाद में पूछताछ करेंगे, लेकिन इसका मेडिकल करवाना होगा। सर, ये तो साफ है कि अदिति को किडनैप करने वाले नामी क्रिमिनल थे, तो फिर उन्होंने इसे ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित हमारी कस्टडी में है और इसी डर से उन्होंने इसे छोड़ दिया? कहानी कुछ और भी हो सकती है दास, लेकिन ये सब तभी क्लियर होगा जब अदिति कुछ बोलेगी। किडनैपिंग के लगभग 36 घंटे बाद अदिति अपने माता पिता के पास वापस आ चुकी थी, लेकिन जो योगेंद्र अदिति को किडनैप करके अपनी बीवी बनाकर उसके साथ गृहस्थी बसाने के सपने देख रहा था, उसी योगेंद्र ने अपने क्रिमिनल साथियों से यह भी कहा था कि वो अदिति को किडनैप करके उसके लिए 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला था। तो क्या उसे फिरौती की रकम मिल गई थी?
या फिर अदिति के घर वापस आ जाने के पीछे कोई और ही कहानी थी? और उसके बॉयफ्रेंड राहुल की इसमें क्या भूमिका थी जो अब भी पुलिस कस्टडी में था? और क्या वजह थी कि अदिति पुलिस को कुछ भी नहीं बता रही थी? ये सारे सवाल इस केस को पेचीदा बना रहे थे और अदिति का मेडिकल टेस्ट करवाकर यह साफ किया जा रहा था कि कहीं वो किसी फिजिकल असॉल्ट का शिकार तो नहीं हुई थी। और तभी पुलिस को एक जानकारी मिली। सर, ये योगेंद्र महावीर एनक्लेव में जहाँ रहता था, वहाँ पूछताछ में पता चला है कि वहाँ पर भोलू, कालिया और रमेश के अलावा एक और लड़के का आना जाना था जो हरियाणा के पटौदी का रहने वाला है। उसका नाम राजपाल है सर। किडनैपिंग के बाद अदिति भी पालम रेलवे स्टेशन आई थी। हो सकता है वो वहाँ पटौदी रेलवे स्टेशन से पहुंची हो। पटौदी पुलिस को राजपाल की डिटेल भेजो। हो सकता है अदिति को किडनैपिंग के बाद वहीं रखा गया हो। सर, इस अनुमान की पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस हरियाणा के पटौदी और दिल्ली के महावीर एनक्लेव में छानबीन कर रही थी। इसी दौरान अदिति की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अदिति के साथ किसी भी तरह के फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट के साइन नहीं मिले थे। जिसके बाद अदिति को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आप प्लीज राहुल को छोड़ दीजिए, उसका इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। तो फिर किसका हाथ है? और जिस किसी ने तुम्हें किडनैप किया था उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? हाँ दास। सर, पटौदी में राजपाल के घर का पता चल गया है। ठीक है, लेके आओ उसे। साहब, मैं मानता हूँ योगेंद्र मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे को नहीं पता था वो क्रिमिनल है। उस लड़की को यहीं पे छुपा के रखा था ना योगेंद्र ने? नहीं साहब, आपको चाहिए तो तलाशी ले लो। वो तो हम ले लेंगे। अभी अंदर बैठ। बैठ अंदर। सब बताता हूँ। बोल। राजपाल के बयान से पुलिस को जल्द ही भोलू, कालिया, रमेश और योगेंद्र के ठिकाने का पता चल गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बता रहा हूँ। हमने जो भी करा योगेंद्र कहने पे करा, बाकी हमें कुछ ना पता साहब। हाँ साहब, ये बोला था कि डीजी इनोवा वाले से 5 करोड़ मिल जाएंगे उसके साथ। साहब, हम सब ने जो कुछ भी किया सब योगेंद्र के कहने पे किया साहब। सर, ये किडनैपिंग मैंने किसी के कहने पे नहीं की थी। ये 5 करोड़, डीजी इनोवा, ये सब मैंने अपने दोस्तों को झूठ बोला था। तू राहुल अवस्थी को फोन क्यों करता था? जब मुझे पता चला कि वो अदिति का बॉयफ्रेंड है, मुझे तो उसको फोड़ने का मन हुआ। फिर मेरा दिमाग पलट गया और फिर मैं उसको ऐसे ही कॉल करके रॉन्ग नंबर बोल के काट देता था फोन। मतलब तू राहुल को अदिति की किडनैपिंग में फंसाना चाहता था? हाँ सर, क्योंकि मैं अदिति से प्यार करता हूँ। तो फिर उसे किडनैप क्यों किया? मैं उसका दिल जीतना चाहता था, क्योंकि मैं फिर से अपनी पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। पहले वाली गलती मतलब? सर, मैं अंदर बाहर की जिंदगी से तंग आ गया था। तब सोचा कि कोई एक लड़की पसंद करके शादी करके घर बसा लूंगा। और तभी मुझे कविता मिली। वही मेरी पहली गलती थी। एक दिन मैंने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी और ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि उसको एक नया मोबाइल खरीदना है। तो मैंने एक मोबाइल उसे गिफ्ट कर दिया और उसको प्रपोज किया, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। इसलिए मैं अदिति को प्रपोज करके फिर से वो पहली वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। तो फिर मैंने अदिति को किडनैप कर लिया। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदिति से प्यार नहीं करता था। मैंने दिल से चाहा है सर उसको। सर, उसे देखकर मुझे ऐसे लगा था जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। वो कुछ एक्स्ट्रा कंसर्न दिखा रहा था सर। बार बार इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरा किडनैप राहुल ने करवाया हो। फिर उस दिन वो आया और बोला, देखो, तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो ना, विश्वास करती हो ना मेरा? हाँ, तुम्हें जिसने किडनैप करने के लिए कहा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और मेरे साथीदार किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। वो तुम्हारा रेप करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब तुम प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। चलो चलो चलो। फिर उसने मुझे पटौदी स्टेशन पर छोड़ा, 100 रुपए दिए और बोला कि मैं घर चली जाऊं।
ये सब देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। पर चाहे जो भी हो, वो था बहुत जेन्युइन सर। सर मैंने तो सोचा था कि मैं अदिति को लेकर नेपाल भाग जाऊं, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं उसका दिल जीतना चाहता था। तो तू ये सोच रहा था कि तू उसे छोड़ देगा और उसे तुझसे मोहब्बत हो जाएगी? क्यों नहीं सर, मुझे पूरी उम्मीद है सर कि वो और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुझे, क्योंकि अब तू जेल से बाहर नहीं आने वाला। मर्डर का चार्ज पहले ही है तुझ पर, उसके अलावा 30 और केसेस चल रहे हैं, और अब ये किडनैपिंग का केस भी जुड़ गया। बहुत लंबा अंदर जाएगा तू। तो क्या हो गया सर, मोहब्बत के नाम एक केस और सही। इस केस की पेशी के टाइम अदिति कोर्ट में तो आवेगी ना, तभी हम एक दूसरे को देख सकेंगे। योगेंद्र वो सरफिरा क्रिमिनल था जिसने अदिति को महज इसलिए किडनैप किया क्योंकि वो उसके साथ कुछ वक्त बिताकर उसका दिल जीतना चाहता था। योगेंद्र का यह अपराध उसके पागलपन की वो मिसाल था जिसमें वो अब भी अदिति के साथ शादी करने के सपने देख रहा था। उसने अपने बयान में यह भी कहा कि वो पिछले 7 सालों से लूटपाट, किडनैपिंग और हत्या जैसे संगीन अपराध करके थक चुका था और अब वो किसी हमसफर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता था। माना कि प्यार इंसान को बदल सकता है और हर गुनाह का पश्चाताप भी किया जा सकता है, लेकिन योगेंद्र का बयान मिसाल इस मुहावरे की दे रहा था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहने को तो कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जायज हमेशा वही होता है जहां जीत सच और सही की होती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।